हेलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इफ x इक्वल साइन थीटा, y इक्वल साइन के थीटा, तो ये एक्सप्रेशन को मुझे जीरो बनाना है अल्फा के किस वैल्यू के लिए। ठीक है, तो देखिए, मुझे y2 का मतलब डबल डिफरेंशिएशन, ऑर्डर 2 का डिफरेंशिएशन। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल साइन थीटा गिवन है। सिमिलरली अगर मैं करने जाऊं तो डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस के थीटा, और चेन रूल से के थीटा का डिफरेंशिएशन के। तो डी वाई बाई डी एक्स को कैसे लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हम लोग रेशियो की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना है? कॉस के थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी एक्स बाई डी थीटा कॉस थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल 1/cos थीटा, यानी मेरा डी वाई बाई डी एक्स कितना आया है? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स आया है के कॉस के थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए, मुझे डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू डी ऑफ के कॉस के थीटा बाई कॉस थीटा, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा, इसी को लिखने का एक और तरीका है। मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं क्या? यहाँ पर डी थीटा लिखूं, देन डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है? इससे ये हो जाएगा कि मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डी एक्स लिखता तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन टूल लगाते हैं। तो कैसे लिखते हैं? डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, सो के एज इट इज cos के थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन के थीटा डॉट के। तो के एंड दिस के बिकम्स के स्क्वायर, देन माइनस साइन। न्यूमरेटर एज इट इज, सो के cos के थीटा एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन नथिंग बट माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर कितना है? cos थीटा, इसका स्क्वायर। और डी थीटा बाई डी एक्स कितना था? चेक कर लेते हैं। डी एक्स बाई डी थीटा कॉस थीटा, तो डी थीटा बाई डी एक्स इज 1/cos थीटा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा। ठीक है, ये क्यों आया? इसके जगह पर आया है, डी थीटा बाई डी एक्स की जगह पर आया है। ठीक है, तो हम लोग का, अच्छा, ये तो हम लोगों ने सारा कुछ थीटा में निकाला है। और हम लोग का ऑप्शन देखें तो एक बार, ऑप्शन क्या गिवन है? ऑप्शन अगर ध्यान से देखें, अच्छा, अच्छा सॉरी, ये एक्सप्रेशन देखें तो ये एक्सप्रेशन जितना भी दिया है एक्स और एक्स में दिया है या फिर वाई में दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, कॉस थीटा को हटाकर, या फिर जहां भी कॉस थीटा या साइन थीटा है, इसको हटाकर हम लोग एक्स के टर्म में लाने की ट्राई करते हैं। वो कैसे लाएंगे वो देखिए। एल डी वाई बाई डी एक्स को एक्स और वाई के टर्म में लाने का ट्राई करते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं? के टाइम्स कॉस के थीटा को क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर के थीटा। तो उस हिसाब से रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर के थीटा। साइन के थीटा का वैल्यू वाई है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर के थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा को लिख सकते हैं क्या? रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है? एक्स है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? रूट अंडर 1 - एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने एक्स और वाई में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं डी स्क्वायर वाई को कन्वर्ट कर रहा हूँ। हम्म, तो डी स्क्वायर वाई इक्वल्स कितना हो जाएगा? ये कॉस थीटा,
कॉस थीटा को रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा एक्स है तो साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डॉट, ये तो मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस साइन आउटसाइड, साइन के थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, यानी ये हो गया डॉट वाई माइनस, ये माइनस प्लस बन गया, के एज इट इज, कॉस के थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर के थीटा, साइन के थीटा का वैल्यू वाई है तो साइन स्क्वायर के थीटा का वैल्यू वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर। और साइन थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह पर एक्स लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ देखिए, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू वन बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू तो एक्स है तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर वाई टू का मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, वाई वन का मतलब डी वाई बाई डी एक्स है, ऐसे है। चलिए जो बोला है सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या बोला है, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने बोला है, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, माइनस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म माइनस एक्स टाइम वाई, वाई वन कितना है, वाई वन का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे लिखा है, तो एक्स टाइम्स, तो ठीक से लिखूंगा, तो हो गया के एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा टाइम्स वाई, अल्फा टाइम्स वाई दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए अल्फा का वैल्यू निकालना, किस अल्फा का किस वैल्यू प्लस से जीरो हो जाएगा, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर तो गया, और मुझे लगता है अगर मैं रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये क्या होगा, माइनस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा टाइम्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डॉट वाई दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो मुझे लगता है ये टर्म तो इसके साथ कैंसल आउट हो गया, और ये राइट हैंड साइड जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी बचा मेरे पास क्या, अच्छा मेरे पास क्या बचा पहले लिख लेता हूँ, माइनस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डॉट वाई इक्वल्स जीरो, ठीक है। तो अगर मैं वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस वन माइनस, अच्छा यहाँ पर रूट अंडर सिर्फ इसके ऊपर है, माइनस वन माइनस अल्फा, ठीक है ना, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, सो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर माइनस वन आ रहा है, ऑप्शन है क्या, अल्फा का वैल्यू माइनस वन, नहीं के में है कहीं, अल्फा वाई है ना, अल्फा वाई, अल्फा वाई, के एक्स, ये तो चला गया, यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो रहा है, चेक कीजिए,
तो ये बन जाएगा, यहाँ पर cos थीटा ये लिखा, डॉट, अरे यार यहाँ पर के स्क्वायर छूट गया ना जी, यहाँ पर के स्क्वायर छूट गया है, तो ये बन जाएगा माइनस के स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा माइनस के स्क्वायर। नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा माइनस के स्क्वायर। यहाँ पर जो आएगा वो आएगा माइनस के स्क्वायर। जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा माइनस के स्क्वायर अल्फा, यानी अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, अल्फा का वैल्यू आ गया माइनस के स्क्वायर। ये सही आंसर, चेक कीजिए कोई है क्या, अल्फा का वैल्यू माइनस के स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज आप लोग से बस इतना रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी बात ये है वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, तो आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट मेरे चैनल पे चाहिए, तो अपना सपोर्ट दिखाइए। और अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं भी डाउट है या फिर मैथ्स में ही कहीं भी डाउट है, आप अपना डाउट मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका डाउट को क्लियर करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।